ऑफलाइन क्लिप क्या होता है? बेसिकली जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वीडियो एडिटिंग क्षेत्र में, तो वहाँ पर बहुत सारी क्लिप्स को इंपोर्ट करना होता है उसकी हार्ड ड्राइव की लोकेशन जहाँ पर वो सेव की जाती है, और टाइमलाइन पे लाई गई क्लिप की लोकेशन को यूज करता है जहाँ पर उस क्लिप को रखा गया है, ना कि उसकी कॉपी एक प्रोजेक्ट में बनती है। जब इस लोकेशन की लिंक जब ब्रेक हो जाती है तो टाइमलाइन पर वो क्लिप प्ले नहीं होती है, शो नहीं करती है, तो इसे हम मीडिया ऑफलाइन बोलते हैं। मेरा नाम है रमाशंकर, वीडियो एडिटर, ट्रेनर, ट्यूटर एंड एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर। हम बताते हैं वीडियो एडिटिंग के टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आसान भाषा में। आपको कोई क्लिप चेंजेस नहीं, सारे क्लियर दिख रहे हैं। यदि इसमें कोई ऑफलाइन होता तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। ऑफलाइन होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उस फाइल का नाम चेंज कर दिया गया हो सकता है वो फाइल डिलीट कर दी गई हो सकता है उस फोल्डर का नाम चेंज कर दिया गया हो जिसमें वो रखी गई हो सकता है वहाँ पर भी हो सकता है कि उस फोल्डर को कहीं और मूव कर दिया गया हो। मतलब जो फाइल आप टाइमलाइन पे यूज़ कर रहे हो उनमें से कोई फाइल का नाम चेंज हो जाना, फोल्डर का नाम चेंज हो जाना, फाइल डिलीट हो जाना और उस फोल्डर को कहीं मूव हो जाना या फोल्डर को रीनेम हो जाना से उसका पाथ चेंज हो जाता है जहाँ से उसको इंपोर्ट किया गया है, तो क्लिप ऑफलाइन हो जाती है। हम एग्जाम्पल तौर पे बताते हैं, देखिए किस तरह का होता है ये काम। इसी ये क्लिप है, यहाँ पर यूज है। इसको हम जाते हैं, इसकी मेन फाइल कहाँ पर है? ये फाइल है यहाँ पर फुटेज में, सॉन्ग टू फुटेज। यदि हम यहाँ पर इसको रीनेम कर देते हैं, फाइल को डिलीट कर देते हैं, इसको जब यहाँ मिलेगा नहीं, इसको हम दे देते हैं 2 नंबर दे देते हैं, तो ये फोल्डर यहाँ से रहेगा नहीं, इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे इसका नाम चेंज होगा वैसे यहाँ जाएंगे तो ये क्लिप पूरी ऑफलाइन हो जाएगी। देखिए इस फोल्डर में जितनी भी फाइलें यहाँ पर यूज़ की गई थी सारी ऑफलाइन हो गई। यहाँ पर देखें आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर एक जालनुमा बन जाता है, यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट में भी सब मिल जाता है। अब हुआ क्या, ये फाइलें ऑफलाइन है, मतलब जहाँ पर ये फाइलें पहले मौजूद थी वहाँ पर वो फाइलें नहीं हैं। उनके कई कारण हो सकते हैं, फाइल रीनेम हो सकती है, डिलीट हो सकती है, मूव हो सकती है, फोल्डर डिलीट हो सकता है, कोई कारण हो सकते हैं। जहाँ से फाइल इंपोर्ट की गई थी अब वहाँ पर वो फाइल मौजूद नहीं, उसका पाथ चेंज हो गया है, कारण कोई भी हो सकता है। तो ये हो गई ऑफलाइन मामला, ये क्लिप ऑफलाइन बोलते हैं इसको। अब आप रिकनेक्ट का मामला है। एक तो रिकनेक्ट का मामला ये है, कैसे पता चलेगा रिकनेक्ट कैसे करना है? देखिए किस तरीके से पता चलता है कि कहाँ पर है। एक होता है आपने जानबूझ के कुछ चेंजेस किए हैं, डिलीट किया है। एक होता है कि गलती से हो गया है, कोई कारण हो सकते हैं। वैसे डोंगल में जब भी आप काम करें किसी फोल्डर या फाइल का नाम चेंज ना करें, जो पहले से मौजूद हैं। आप अपनी ही फाइलों को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो डोंगल के प्रोजेक्ट में यूज़ की गई फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं, ना तो उनको आप कहीं मूव करें ना तो उनको रीनेम करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो सदैव आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। अब यहाँ पर हम रिकनेक्ट करने का एक तो ऑप्शन ये है कि यदि आपको पता है ये फाइल कौन सी है और कहाँ पर है, उसका पाथ क्या था, तो आप फोल्डर में जाइए, रिप्लेस फुटेज में जाइए। यहाँ आपको ये मालूम है ये 2 करना कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इस 2 को हटा दीजिए और सॉन्ग हो जाइए और जैसे कर दीजिए। अब देखिए धीरे धीरे दोबारा हमने किया तो इसने ऑटो करेक्ट ले लिया है। यदि वहाँ पर वो फाइल उसको मिल जाएगी तो ये ऑटोमेटिक रिकनेक्ट कर लेगा। शुरुआत में टाइम लगता है, ले लेता है, ये ऑटो कनेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर हम जाते हैं, इसको अंडू करते हैं, Ctrl+Z। इसका नाम हम 2020 कर दिया सॉन्ग फुटेज के नाम से, तो ये ऑफलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन हो गया। ये तो हो गई यदि आपको पता है। यदि आपको पता नहीं है ये फाइल कहाँ पर है, कौन सी फाइल है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो ये पता फुटेज दिख ही नहीं रही क्या है, आपको पता नहीं चल पा रहा फुटेज क्या है, तो कैसे अंदाज़ा लगेगा? तो यहाँ पर फाइल में जाते हैं, एक ऑप्शन होता है हमारे सामने, रीस्टोर ऑफलाइन क्लिप। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन होता है ओपन क्लिप रिस्टोरेशन डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर वो फाइल के नाम आ जाते हैं जो फाइल आपकी टाइमलाइन पे ऑफलाइन हुई हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शन होते हैं। यदि आपने करंट टाइमलाइन पर इन आउट लगा रखा है उसके हिसाब से आपको करना है। करंट टाइमलाइन के सीक्वेंस है उसके पे जितनी क्लिप है उनको रिकनेक्ट करना है,
या इस प्रोजेक्ट में जितनी टाइमलाइन सीक्वेंसेस हैं सबको रिकनेक्ट करना है, या ये ऑल टाइमलाइन सीक्वेंसेस जो ओपन होंगे, एक से ज़्यादा सीक्वेंस आप ओपन कर सकते हैं, उसके लिए ये थर्ड ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है ऑल टाइमलाइन सीक्वेंस इन द बिन। बिन के अंदर यदि आपने कुछ फाइलें यूज़ करने के लिए टाइमलाइन बना रखी है, कुछ टाइमलाइन आपने बिन में बना रखी है और उनको आपने ओपन नहीं किया, उनको भी रिकनेक्ट करना है, तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, इनका ऑप्शन चूज करेंगे तो उसके हिसाब से क्लिप की संख्या घट बढ़ भी सकती है इन ऑप्शंस के हिसाब से। अब यहाँ पर जो फाइल ऑफलाइन हुई हैं उनके नाम रहते हैं और उनकी लोकेशन भी रहती है कि वो कहाँ पर उस समय कहाँ थी जहाँ पर ये फुटेज लाई गई थी। जब फुटेज को लाया गया था उसका पाथ क्या था जब प्रयोग किया गया था। डी ड्राइव में ये लोकेशन थी। अब आप एक्सप्लोरर में जाइए, यहाँ देखिए वो फाइल फोल्डर है क्या, टू सॉन्ग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये 22 है क्योंकि यहाँ पर हमने 22 किया है तो ये है। तो यदि आपको लगता है कि यदि गलती से चेंज हो गया है तो आप इसको रीनेम कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाएगा। यदि आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये फाइल यहीं रहेंगे, इसको चेंज नहीं करना है, हमको इसको रिकनेक्ट करना है, इस नाम से ही करना है, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। कई सारे ऑप्शन होते हैं। लिंक ओनली फाइल्स द मैच एग्जैक्ट, इग्नोर एक्सटेंशन। कभी कभी ये काम नहीं करता तो इनको अनचेक ही रखना चाहिए, ज़्यादा कुछ चेक मत करिए। चेक हो तो अनचेक कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आपको राइट साइड में दिखता है। आप सारी फाइलों को सेलेक्ट कर लीजिए, रिस्टोर पे क्लिक करिए बटन पे। यहाँ पर रीलिंक फोल्डर आता है। रीलिंक फोल्डर का मतलब है ये फाइलें आपको केवल फोल्डर सेलेक्ट करना है, उसमें जितनी भी फाइलें आपकी इससे मैच करेंगी वो ऑटोमेटिक रिकनेक्ट कर लेगा। यदि एक से ज़्यादा फाइलें हैं तो ये सिंगल फाइल को रिकनेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है, सेलेक्ट रीलिंक फाइल। यहाँ से केवल एक फाइल को सेलेक्ट किया जाता है। यदि यहाँ पर जाते हैं तो केवल फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फाइल सेलेक्ट करने में क्या होता है, आपको जाना होगा यहाँ पे डी ड्राइव में, रिप्लेस फुटेज में, इसमें जाएंगे, आपको फाइल का नाम चूज करना होगा जो फाइल आप रिकनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कपल 2 है तो यहाँ पर हम कपल 2 को सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। यहाँ प्ले हो जाता है और ओके कर लेते हैं तो ये रिकनेक्ट होगी। बाकी फाइलें रिकनेक्ट नहीं होंगी, केवल एक फाइल रिकनेक्ट होगी यदि आपने यहाँ पर एक फाइल को लिया है तो। यदि आप सारी फाइलों को रिकनेक्ट करना चाहते हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए, जब ज़्यादा फाइलें हैं तो आप एक साथ रिकनेक्ट करें। यहाँ क्लिक करके रीसेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करें। अब आप यहाँ जाइए, उस फाइल में जाइए और रिप्लेस में जाइए और इस फोल्डर को क्लिक कर दें। इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 सॉन्ग प्रोजेक्ट है, 2 सॉन्ग प्रोजेक्ट है, यह हमने 22 किया हुआ है, इसलिए यहीं से रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। यदि यहाँ से ऐसे रखना है तो इसको रीनेम कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये फोल्डर। यदि गलती से रीनेम हो गया तो ऐसा कर लीजिए, यदि रीनेम नहीं हुआ तो यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो सारी फाइलें ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाएंगी और ओके कर दीजिए और आपको क्लोज हो जाएगा। आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाएगा। इसको हम अंडू करते हैं। अब अंडू करेंगे तो अंडू, देखा अब अंडू हो गया, फिर से हमने रिकनेक्ट करना फिर से अंडू किया। तो आप सिंगल फाइल को भी कर सकते हैं, एक साथ ग्रुप को भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है किसी सेम फोल्डर में है और आर्ट में ये फाइलें रिकनेक्ट नहीं हो रही हैं तो आप किसी भी मेन फोल्डर को सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं, रीनेम वगैरह कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से रिकनेक्ट किया जा सकता है। तो यदि आपको कोई इस फोल्डर का नाम, कई सारे मल्टीपल फोल्डर है, जैसे यहाँ पर गए, यहाँ पर तो एक ही फाइल फोल्डर दिख रहा। यदि आपको कई सारा फोल्डर है तो मेन फोल्डर को आप यहाँ जाइए और ग्रुप में जा करके फोल्डर को सेलेक्ट करके डायरेक्ट इस फोल्डर को ही सेलेक्ट कर लीजिए इसको। लेकिन यहाँ पर ये वाला 2 को ये नहीं मानेगा। यदि ये सेम फोल्डर होता तो ऑटोमेटिक ले लेता है। देखिए इसने ये पाथ उसको नहीं मिला, ये देखिए यहाँ पर ये पाथ नहीं मिला है। यदि ये पाथ मिल जाता तो ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेता। डी ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद अंदर जो ये पाथ है ना, इस पाथ के हिसाब से ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। तो आपको 1 बाय 1 फोल्डर में जा करके या 1 बाय 1 फाइल सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पाथ पे ऑलरेडी है, जो आपको यहाँ से पता चल जाता है आप ये पाथ ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। कुछ लोग हमें बोलते रहते हैं कि हमारी फाइल नहीं पता चल पा रही, तो यहाँ पर पाथ रहता है। जो फाइल ऑफलाइन है तो आप एक्सप्लोरर में जा करके एग्जैक्टली वो पाथ को आप सर्च कर लीजिए, जो पाथ यहाँ दिया हो उस पाथ में, वो पाथ पे वो फाइल है या नहीं है आपको पता चल जाएगा वो क्यों ऑफलाइन हुई है। कहीं ना कहीं पर आपने तो रीनेम किया होगा या मूव किया होगा या वो फाइल डिलीट की होगी या फाइल का नाम चेंज किया हो गया। और यदि आपने फाइल का नाम भी चेंज कर दिया है
तो भी आप सिंगल 1 बाय 1 क्लिप करके इसको रिस्टोर कर सकते हैं, किसी अन्य क्लिप में इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, रीलिंक फाइल पे गए और अभी ने 22 पे ना जा करके हम किसी अन्य फाइल में सेलेक्ट कर ले, जैसे हमने इसमें चले गए और इस फाइल को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए हो गया। तो यदि आपको लगता है कि इस फाइल को किसी अन्य फाइल से रिकनेक्ट करना है तो आप यहाँ पर 1 बाय 1 क्लिप करके कर सकते हैं। यदि आप सेम फाइलें हैं, सेम नाम है, तो पूरे फोल्डर से एक साथ कर सकते हैं रीलिंक। तो इसका मतलब यह है कि जो मेन फाइल को हटा करके किसी अन्य फाइल से रीलिंक करना है तो भी आप 1 बाय 1 करके कर सकते हैं। ये सेम फोल्डर है, सेम लोकेशन है, सेम नाम है, तो आप पर्टिकुलर फोल्डर को यहाँ पर क्लिक करके फोल्डर ऑप्शन को लीजिए और एक साथ फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक वो इसको रीलिंक कर देगा। इस तरीके से ऑफलाइन क्लिप यदि आप में कहीं पर कोई ऑफलाइन हो रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको रिस्टोर ऑप्शन पे जाइए, वहीं से आप देख लीजिए कि फ़ाइल कौन सी फ़ाइल ऑफलाइन है और क्यों ऑफलाइन है, डिलीट है या रीनेम है, तो उसको आप एक बार करेक्ट कर दीजिए। यदि आप में रीनेम है तो उसको करेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये सारी फाइलें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे देखिए ये होती हुई नज़र आ रही हैं, देख रहे हैं प्रोसेस हो रही है। जैसे उस फोल्डर को आप रीनेम करेंगे ऑटोमेटिक ये सारा का सारा फाइलें ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाएंगी। डोंगल काम करने का भी यही तरीका है। तो कोई फाइल ऑफलाइन नहीं होती है, उसके पीछे रीज़न होता है, उसको समझिए और देखिए और उसको करेक्ट कर लीजिए पाथ को, ऑटोमेटिक ये फाइल सही हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप रिकनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं दूसरा कोई एक प्रोजेक्ट और लेते हैं जिसमें लोकेशन और नाम चेंज हो गया हो, दूसरा प्रोजेक्ट लिया। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ फाइलें मिसिंग दिख रही हैं, देख रहे हैं ये जाल आ गया, इसका मतलब कुछ फाइलें मिसिंग हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फाइलें ऑलरेडी यहाँ पर मिसिंग दिख रही हैं। ठीक है, ये सारी बहुत सारी फाइलें ऑफलाइन हैं। अब इसको फाइल में जा करके हम रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर करने के बाद अब देखिए आपके सामने ये जो बहुत सारी फाइलें ऑफलाइन, इसका क्या पाथ क्या था ये देखिए। यहाँ पर सारा पाथ दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इस वॉल्यूम में था, लेकिन अभी यहाँ पर मिल नहीं रहा है। ये फाइलें सारी मतलब इसका कोई ना कोई वॉल्यूम चेंजेस है, ऑफलाइन है। तो यहाँ पर हम जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर डी के बाद में ये स्लैश से डिवाइड होता फोल्डर DM प्लस डाटा प्रो, और यहाँ पर ये प्रो 1 हो गया है। इसी वजह से ये पूरी सारी ऑफलाइन हो गई है। या तो आपके सामने ऑप्शन ये है कि ये 1 को हटा दीजिए तो सारा ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा, लेकिन 1 के साथ ही आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। अलग अलग फोल्डर वाइज है, जैसे ये वॉल्यूम 4 में है, वॉल्यूम 3 में है, वॉल्यूम 1 में, तो बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। एक साथ रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ फाइल ना लेकर के फोल्डर पे सेलेक्ट करें, कंप्यूटर में जाएं, डी में जाएं और इस फोल्डर को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और ओके कर दीजिए। क्योंकि पाथ आपने यहाँ चेंज हो, बाकी तो सब ठीक है, वैसा ही है। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जो जिस फोल्डर का होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा और ओके कर दीजिए। बस सारी फाइलें ऑटोमेटिक देखो डिकनेक्ट हो गई, सारी फाइलें रिकनेक्ट हो गई, राइट, और ओके कर दीजिए और क्लोज। देखिए सारी फाइलें एक साथ जो है ना रिकनेक्ट हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप यदि किसी अन्य लोकेशन से आप इसको लेना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप इसको आराम से ला सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं और रिकनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका पाथ चेंज है तो आपको हर फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं, हर फाइल में जाने की जरूरत नहीं, केवल एक पर्टिकुलर बेस मेन फोल्डर को आप सेलेक्ट करेंगे तो आगे की सारी फाइलें ऑटोमेटिक ये रिकनेक्ट कर लेता है। तो यदि आपकी टाइमलाइन कहीं पर ऑफलाइन हो जाए तो आपको घबराइए मत, आराम शांति से दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, फाइल में जा करके रिस्टोर ऑप्शन पे जाइए। यदि ऑफलाइन नहीं होगा तो यहाँ ऑफलाइन एक्टिव नहीं होगा, यदि एक्टिव है इसका मतलब कोई ना कोई क्लिप ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन होगी तो इसको एक्टिव करके बाद आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से ऑफलाइन क्लिप को आप किसी तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लेकर के आते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित नए नए वीडियोस। यदि आपने बेल आइकन हिट करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो में होते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा अनुभव और बहुत सारी सूचनाएं।